नमस्कार मित्रों, आरएसके बेसिक क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं? संख्या पद्धति किसे कहा जाता है? संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं या संख्या पद्धति किसे कहा जाता है? संख्या को सुविधा के अनुसार सही ढंग से लिखने, व्यक्त करने, व्यवस्थित करने के नियम को संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति कहते हैं। किसी संख्या को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक संख्या पठन, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेशन कहते हैं। दूसरा संख्या लेखन, जिसको इंग्लिश में नोटेशन कहा जाता है। संख्या पठन क्या है या संख्या पठन से आप क्या समझते हैं? संख्या पठन क्या है या संख्या पठन से आप क्या समझते हैं? अंकों में लिखी संख्या को शब्द में लिखना संख्या पठन या न्यूमेरेशन कहलाता है। जैसे 520, 1947, 1050 डॉट इत्यादि। ये सब उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ चुके हैं कि संख्या को शब्द में लिखना संख्या पठन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेशन कहते हैं। नंबर 2, संख्या लेखन क्या है या संख्या लेखन से आप क्या समझते हैं? संख्या लेखन क्या है या संख्या लेखन से आप क्या समझते हैं या संख्या लेखन किसे कहा जाता है? शब्द में लिखी संख्या को अंक में लिखना संख्या लेखन या नोटेशन कहलाता है। जैसे 1840, 1947, 1957, 2024 डॉट इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को जब हम अंक में लिखते हैं तो उसी को हम संख्या लेखन या नोटेशन कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया 1855, 1920, 1950, 2011, ये सभी को मैंने अंक में लिखा। इसको शब्द में लिखते हैं 1855, 1920, 1950, 2011। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मैंने अंकों में लिखा 1855, 1920, 1950, 2011, और दूसरी ओर मैंने उसी को शब्दों में लिखा। तो अंकों में जो लिखा उसको हम नोटेशन कहते हैं और जिसको हम
हिंदी में संख्या लेखन कहते हैं, और जिसे हम शब्दों में लिखते हैं तो उसे हम न्यूमरेशन कहते हैं या संख्या पठन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अंक में लिखना संख्या लेखन हुआ और शब्द में लिखना संख्या पठन हुआ, यही दोनों में अंतर है। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, या अनुवर्ती संख्या से आप क्या समझते हैं? ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है, जिसे परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती संख्या को इंग्लिश में सक्सेसर कहा जाता है। अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, 12 का अनुवर्ती संख्या क्या है? 12 जोड़ 1 बराबर 13। 555 का अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 555 जोड़ 1 बराबर 556। और भी कोई संख्या आप ले सकते हैं, यानी एक जोड़ देना है, यानी अनुवर्ती में एक जोड़ देना है। पूर्ववर्ती संख्या क्या है, या पूर्ववर्ती संख्या से आप क्या समझते हैं? पूर्ववर्ती संख्या क्या है, या पूर्ववर्ती संख्या से आप क्या समझते हैं? ठीक पीछे वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक पीछे वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इंग्लिश में प्रेडिसेसर कहा जाता है। पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाया जाता है। जैसे 54 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 54 घटाव 1 बराबर 53। 125 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 125 घटाव 1 बराबर 124। जातीय मान या नैज मान से आप क्या समझते हैं? जातीय मान या नैज मान क्या है, या उससे आप क्या समझते हैं? किसी भी संख्या में किसी अंक का अपना मान को जातीय मान या नैज मान कहा जाता है। किसी भी संख्या में किसी अंक का अपना मान को जातीय मान या नैज मान कहा जाता है। जातीय मान या नैज मान को वास्तविक मान भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में लोकल वैल्यू कहा जाता है।
जैसे 125 मैंने लिया, तो 125 में 2 का जातीय मान क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है, जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है, तो जातीय मान 2 होगा, यानी किसी भी अंक का वास्तविक मान ही जातीय मान कहलाता है। स्थानीय मान क्या है, या स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं, या स्थानीय मान किसे कहा जाता है। किसी भी संख्या में अंक का मान जो स्थान के अनुसार होता है, स्थानीय मान कहा जाता है या कहलाता है। किसी भी संख्या में अंक का मान जो स्थान के अनुसार होता है, स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे मैंने 1820 लिया, तो 1820 में 8 का स्थानीय मान क्या होगी। तो यह देखना है कि इसमें 8 का स्थान जो है इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पे, तो 8 गुने 100 बराबर 800। मैं 825 लेता हूं। जैसे 825 में 2 का स्थानीय मान क्या होगी, या 2 का स्थानीय मान क्या है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि 825 में 2 का मान क्या है, स्थान के अनुसार इकाई दहाई है, तो 2 गुने 10 बराबर 20, यानी 2 का स्थानीय मान 20 होगी। 825 में 8 का स्थानीय मान क्या होगी, तो यहां देखना है 8 का इकाई दहाई सैकड़ा है, तो 8 गुने 100 बराबर 800। 2 का स्थानीय मान 20 और 8 का स्थानीय मान 800 होगा। भाज्य किसे कहा जाता है, या भाज्य से आप क्या समझते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाज्य कहलाता है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है। भाजक किसे कहते हैं, या भाजक से आप क्या समझते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है। भागफल किसे कहा जाता है, या भागफल से आप क्या समझते हैं। भागफल किसे कहते हैं, या भागफल से आप क्या समझते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम आता है भागफल कहलाता है। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम आता है भागफल कहलाता है। भागफल को इंग्लिश में कोसेंट कहा जाता है। शेषफल से आप क्या समझते हैं, या शेषफल किसे कहा जाता है।
भाजक से भाज्य में भाग देने के परिणाम के बाद जो बचता है शेषफल कहलाता है। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर या रिमेनिंग कहा जाता है। भाजक, भागफल और शेषफल को एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। भाजक, भागफल और शेषफल को एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे 19 में 5 से भाग देना है, तो 19 भाग 5, तो 5 से भाग देना 19 में, तो 3 बार लगेगा, 5 तिया 15, यानी 19 में से 15 घट जाएगा तो 4 बचता है। तो यहाँ देखना है कि 5 जो है यह भाजक है क्योंकि इससे भाग लग रहा है, और 3 जो है वो भागफल है। 19 भाज्य है, जबकि शेष 4 बचा है तो ये शेषफल 4 हुआ। एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, यहाँ भागफल लिखा जाता है, और यहाँ जो बचता है यानी शेषफल कहलाता है। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। यहाँ भाजक 5 है, भाज्य 19 है, भागफल 3 है और शेषफल 4 हुआ। यानी भाजक बराबर 5, भाज्य बराबर 19, भागफल बराबर 3, शेषफल बराबर 4। इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य 19 था तो 19 लिखे यहाँ पे, भाजक 5 था तो यहाँ 5 लिखे, गुने भागफल 3 था तो 3 लिखे, जोड़ शेषफल 4। 19 बराबर 5 गुने 3 15, जोड़ 4, 19 बराबर 19, यानी ये भाग सिद्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।